हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए 25 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देख लेते हैं। टोटल 17 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ए के दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। ए के दीक्षित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व जनरल मैनेजर रह चुके हैं। अभी तक जय भगवान भूरिया पीएमसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर थे। फ्रेंड्स, पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक कई स्टेट्स में सक्रिय है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 23 सितंबर 2019 को आरबीआई ने 6 महीने के लिए इस बैंक के ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि इस बैंक के मैनेजमेंट ने आरबीआई को गलत डेटा प्रोवाइड कराया था इस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। इसके एमडी जोए थॉमस को सस्पेंड कर दिया गया था। इस बैंक के चेयरमैन वरियम सिंह हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में भी शेयर होल्डर थे। ठीक है, तो ये बैंक एचडीआईएल को गलत तरीकों से लोन देता रहा और इस बैंक ने अपने टोटल दिए गए लोन का 73% केवल एचडीआईएल को ही दिया था। यानी 100 रुपए का अगर लोन बैंक ने अगर टोटल लोन 100 रुपए का दिया है तो 73 रुपए उसमें से केवल एचडीआईएल को ही दिया गया। एचडीआईएल तो बाद में डूब गई और इस बैंक का पैसा भी एनपीए में चला गया। अब ये एनपीए इस बैंक ने आरबीआई से छुपाया और बताया कि बैंक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में आरबीआई ने इसकी गड़बड़ी पकड़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियंस हैव फीचर्ड ऑन द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन ऑफ 2020 लिस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। 5 भारतीयों को टाइम की 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह मिली है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, 82 ईयर ओल्ड बिल्किश, ठीक है, जो कि एंटी सीएए प्रोटेस्ट जो कि साइन बाग में चला था उसमें शामिल रही, वीरोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता और गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4th टाइम इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी हैं और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरोस्पेस कंपनी हैज अनाउंस्ड टू पुट द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कमर्शियल एयरक्राफ्ट इनटू सर्विस बाय 2035? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। एयरबस कंपनी ने 2035 तक दुनिया के पहले हाइड्रोजन संचालित कमर्शियल विमान को सेवा में लाने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, एयरबस जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरलाइन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है लाइडन इन नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC Life has entered into a corporate agency arrangement with which bank? The correct answer is option 1. HDFC Life ने यस बैंक के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी अरेंजमेंट का करार किया है। ठीक है फ्रेंड, जो एक कॉरपोरेट एजेंसी अरेंजमेंट है ये एक तरह का बैंक अश्योरेंस भी है। बैंक अश्योरेंस क्या होता है? जब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के कस्टमर्स को और उसके थ्रू उस बैंक के कस्टमर्स को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है तो उसे बैंक अश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हम हाल ही में बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भी यस बैंक के साथ बैंक अश्योरेंस पैक्ट साइन किया था। ठीक है, और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी यस बैंक के साथ बैंक अश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। तो ये 3 पैक्ट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। सिंगोली भटवारी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। एलएनटी ने इस 99 मेगावाट प्रोजेक्ट को हाल ही में कंप्लीट किया है। उत्तराखंड में मंदाकिनी रिवर पर बना यह प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आता है। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल चेयर द टेक्निकल कमिटी ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट अप बाय द सेबी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। सेबी द्वारा गठित सोशल स्टॉक एक्सचेंज तकनीकी समिति की अध्यक्षता हर्ष कुमार भानवाला करेंगे। ठीक है, ये नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और
ये जो कमेटी बनाई गई है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, टेक्निकल कमेटी, इसको रिकमेंड किया है वर्किंग ग्रुप ने, ठीक है। इस वर्किंग ग्रुप को भी सेबी ने ही गठित किया था और जो ये वर्किंग ग्रुप था इसकी अध्यक्षता की थी इसात हुसैन ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दो कमिटीज बन गई, एक तो टेक्निकल कमेटी ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हेड कर रहे हैं हर्ष कुमार भानवाला, और दूसरी कमेटी थी वर्किंग ग्रुप ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हेड किया था इसात हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी सेफ पे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। IDFC फर्स्ट बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन की सुविधा जिसका नाम सेफ पे है इसको लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने डिजिटल फैसिलिटी लॉन्च की है जिसका नाम है सेफ पे। इसके द्वारा नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल्ड POS टर्मिनल पर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट की जा सकती है। फ्रेंड्स, नियर फील्ड कम्युनिकेशन में दो डिवाइस जो कि 4 सेंटीमीटर या उससे कम की दूरी पर रखे हों उनके बीच कम्युनिकेशन सेटअप किया जाता है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वायरलेस कनेक्शन कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए कस्टमर को IDFC फर्स्ट बैंक डेबिट कार्ड को इनकी मोबाइल ऐप से लिंक करना होगा और जब भी आप किसी दुकान पर पेमेंट करने जाएं तो सिर्फ मोबाइल को POS टर्मिनल की ओर फेस करके हिलाना होगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। बार बार लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मोबाइल को अनलॉक किया और आप उसको मोबाइल को वेव कीजिए और पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज प्लेज्ड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2060? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। चाइना ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है जीरो कार्बन एमिशन या जीरो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, या जितना कार्बन एमिट हो रहा है और जितना कार्बन एब्जॉर्ब किया जा रहा है उनके बीच में संतुलन बनाना। फ्रेंड्स, एक टर्म होती है कार्बन सिंक, मतलब ऐसा सिस्टम जो कार्बन को एब्जॉर्ब ज्यादा करता हो बजाय उसे एमिट करने के या उसे उत्सर्जन करने के, ठीक है। सोयल, फॉरेस्ट एंड ओशियंस ये नेचुरल कार्बन सिंक होते हैं, ठीक है, या बनाते हैं। ये इन्वायरमेंट में क्वेश्चन बन जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा एक नेचुरल कार्बन सिंक नहीं है। तो 3 मैंने आपको बता दिए, सोयल, फॉरेस्ट, ओशियन। और अगर चाइना की हम बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस पोल्यूटर है, ठीक है, 28% कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी हैज प्लान्ड अ हैकाथन नेम्ड कृतज्ञ टू प्रमोट पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है। ये जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए कृतज्ञ नामक हैकाथन की योजना बनाई है, ठीक है। खेती का मतलब मशीनीकरण, खेत में जो भी लेबर होता है, जो भी काम होता है उसका मशीनीकरण कैसे किया जाए, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी पुट की जाए, तो उसको लेकर ये हैकाथन बनाई गई है। इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अपने मॉडल इसमें दिखाएंगे, इसमें प्राइज भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू MD ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD रजत सूद होंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, जो ये EESL है ये एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक रोमिला ठाकुर ने लिखी है। इस बुक में जो भी इंडिया में हाल ही में प्रोटेस्ट हुए हैं उनके बारे में जिक्र किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी सिटीजनशिप लॉ के बारे में प्रोटेस्ट हुआ और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, तो इन सब के बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। विकास खन्ना ने ये पुस्तक लिखी है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। देखिए, और एक और अगर इनसे जुड़ी हम न्यूज़ देख लें करंट अफेयर्स, तो जो सेफ हैं ये विकास खन्ना, इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये अमेरिका में रहते हैं और इन्होंने अमेरिका में रहते रहते ही भारत में जब कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ
तो इन्होंने कई लोगों के खाने की व्यवस्था की, जो माइग्रेंट्स थे या फिर जो जिनके पास अपने घर नहीं थे या बीच में अटक गए थे कहीं पर, उनके लिए खाने की व्यवस्था की। उसी के लिए इन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। वर्ल्ड राइनोसोरस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनोसोरस डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। भारत ने 2019 में नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी भी लॉन्च की थी। पूरे विश्व में वन हॉर्न्ड राइनोसोरस की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, लगभग 3000, जिनमें सबसे ज्यादा आसाम में है, फिर वेस्ट बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश। आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क तो जाना भी इन्हीं के लिए जाता है। इंडिया के अलावा वन हॉर्न्ड राइनोसोरस नेपाल में संरक्षित हैं, जहां इनकी संख्या 645 है। राइनो के हॉर्न में केराटिन पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है। यही प्रोटीन हमारे बालों और नाखूनों को भी मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स, राइनोस के जो समूह होते हैं उसको क्रैश बोलते हैं। ठीक है, कई सारे राइनोज हैं, उनका जो समूह होता है उसको क्रैश बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए याद रखना, पूछा जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। देखिए, डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर फायरिंग रेंज में इंडिजिनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को टेस्ट किया है। ठीक है, किसके थ्रू? एमबीटी अर्जुन टैंक के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आबू धाबी ने अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया है अल्कोहल परचेज करने के लिए। ठीक है, अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है अगर आपको अल्कोहल परचेज करना है। गुजरात की सूरत की 17 वर्षीय लड़की खुशी चिंदलिया की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूजा इको जनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बहानडो को माली का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। पटचित्र पेंटिंग इज नेटिव टू विच इंडियन स्टेट? उड़ीसा। इसमें वेस्ट बंगाल भी आ सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर उड़ीसा ही इस पटचित्र पेंटिंग के लिए फेमस है। अटपका बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंध्र प्रदेश। गुकेश टी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? चेस। नोवेडिक एलिफेंट इज अ बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मंगोलिया। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? बेंगलुरु। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हु इज द एमडी ऑफ फेसबुक इंडिया? केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? Atanu Das is associated with which sport? Ajay Warrior is a bilateral joint military exercise between India and which country? National Institute of Nutrition is located in which city? फ्रेंड्स, हम सभी असाइनमेंट क्वेश्चंस में देखिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे लगातार पूछ रहे हैं और इस तरह से आपने कई सारी कवर भी कर ली हैं। तो आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।